कोई तमिल में बात करने लगेगा तो कहेगा ये तो मूर्खी है, लेकिन बंगाली में बात करेगा तो वो कहेगा ठीक है, वो भी एक कब्जा है खास तरह की भाषाओं का। तो अलग अलग तरीके के मापदंड ये जो खान मार्केट गैंग है इन्होंने बनाए हुए हैं। भाषा का विभेद करते हैं, आपके संस्कृति को पूरी तरह से लुक डाउन करेंगे, आपको कहेंगे कि खेती की जो आपकी परंपरा है वो बेकार है, इस तरह से खेती कीजिए। और अब वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जो पुरानी परंपरा थी वही बड़ी अच्छी है। तो ये हर 10-20 साल पर इनका नैरेटिव बदलते रहता है। ये है इनका दो मुहापन। अब मैं जिक्र कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कानून का उन्होंने जिक्र किया। कानून था कि अगर 10 लोग किसी भी जगह इकट्ठे होकर के कोई चर्चा कर रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं तो पुलिस को, या डांस कर रहे हैं, अगर 10 लोग कहीं पर डांस करने लगे एक साथ मिलकर के, तो पुलिस को यह अधिकार है कि उस डांसिंग टीम को, या उस वो जो कोई भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला है, किसी भी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन, शांतिपूर्ण ही क्यों ना हो, पुलिस को यह अधिकार है कि 10 के 10 लोगों को उठा करके लेके चले जाएं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर शादियों में 10 लोग मिलकर के डांस कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस एक्ट, उस एक्ट का नाम था डांस परफॉर्मेंस एक्ट, 10 लोग मिलकर के डांस नहीं कर सकते। अगर 10 लोग मिलकर के डांस कर रहे हैं तो पुलिस को यह अधिकार है, गिरफ्तार करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन पुलिस को यह अधिकार है, कानून ने अधिकार दिया है कि वो 10 को अरेस्ट कर सकती है। वाह, ऐसा कानून था। और उस कानून को डिमोलिश किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि मैंने सैकड़ों कानून को एबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, और उसमें से एक कानून यह भी था कि डांसिंग परफॉर्मेंस एक्ट के तहत अगर 10 लोग से अधिक कहीं कोई डांस कर रहा है तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो 10 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी का अनुमति लिए हुए। और इसी तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कि क्या ये जो लुटियन और खान मार्केट गैंग है, जो अपने को सो कॉल्ड एलीट कहते हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड कहते हैं, तो क्या इस तरह के एक्ट के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो चुप क्यों थे, मौन क्यों थे? ये सवाल बहुत गंभीर है। और उन्होंने कहा कि अगर इस एक्ट की जानकारी इस लुटियंस गैंग को नहीं थी तो ये शर्मनाक है, और थी उसके बाद ये लुटियंस गैंग मौन थे, ये भी शर्मनाक है। ये प्रधानमंत्री का इशारा था। और प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि अगर मेरी सरकार इस तरह का कोई कानून ले आए, डांसिंग परफॉर्मेंस एक्ट जैसा, तो मेरे खिलाफ ट्रोल आर्मी खड़ी हो जाएगी और उस दिन पता नहीं देश में कहा जाएगा कि इमरजेंसी लग चुकी है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और नरेंद्र मोदी निरंकुश हो गए हैं। लब्बुलुआ प्रधानमंत्री का यह था कि अगर मैं इस प्रकार का कोई कानून ले आऊं तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा, और ये जो इकोसिस्टम है वो सड़क पर आकर के कहेंगे कि देश का जनतंत्र खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, निरंकुश हो चुके हैं, आओ सड़क पर सारे लोग निकल जाओ, नरेंद्र मोदी को रोको। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे और उनकी इस बात में दम है, बिल्कुल उनकी इस बात में दम है। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद ये बातें प्रकाश में क्यों आ रही हैं। मुझे नहीं जानकारी थी तो मैं कहता हूं कि चलिए भाई, मैं इस मामले में अल्पज्ञ हूं, लेकिन जिन्हें जानकारी है, जो दावा कर रहे हैं सर्वज्ञ होने का, जो अल्पज्ञ हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो सर्वज्ञ होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें ये नजर क्यों नहीं पड़ी, उनकी नजर ऐसे कानून पर क्यों नहीं गई? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि डांसिंग परफॉर्मेंस एक्ट को साहब एबॉलिश किया जाना चाहिए? और ये 77 साल से ये कानून चलते आ रहे थे, जिसको मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने एबॉलिश किया, खत्म किया। अब ये सेहरा अगर प्रधानमंत्री अपने माथे बांधना चाहते हैं तो उनको बांधना ही पड़ेगा। लेकिन अब मेरे जैसे पत्रकार अगर रहेंगे तो प्रधानमंत्री को एक सवाल भी पूछेंगे। साहब जरा सुनिए, 2 सवाल उसी प्रधानमंत्री से, जिस प्रधानमंत्री की मैं तारीफ कर रहा हूं, उसी प्रधानमंत्री को। यह आलोचना नहीं है, यह समालोचना है। समालोचना और आलोचना में एक फर्क है। और जो आलोचना पॉजिटिव आलोचना हो,
और समभाव से हो। मतलब मैं कोई ऐसा भाव नहीं रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ खड़ा हो जाना है। जो लोग ये बात कहते हैं कि नहीं सत्ता के खिलाफ सवाल पूछना चाहिए, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं और मेरे आप उदाहरण को कोट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हां आशुतोष पाठक हैं जो ये सवाल पूछने में कभी कमी नहीं की और कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन अच्छी बातों का समर्थन भी किया, भरपूर समर्थन किया, गलत बातों का भरपूर विरोध किया। तो आज मैं फिर आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि यही प्रधानमंत्री हैं जो अभी चुपके से एक बिल ले आए थे और उस बिल में उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया कानून में कि अगर दवा कंपनी भारत में कोई ऐसी दवा बनाती है जिसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है तो उनका जो पहले जो पनिशमेंट था उस पनिशमेंट में बहुत ढील दे दी गई है। ये भी हमारी सरकार ने ही किया है और लब्बो लुआब इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं दवा बनाने वाली कंपनियों को अगर हम पनिश करने लगेंगे तो दवा ही नहीं बना पाएंगे। गलत बात है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो इस तरह से कहेगा कि पनिश कर दीजिए। गलतियां हो